डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फक्त इतना इशारा ही बहुत। ये लफ्ज़ हैं मशहूर गीतकार अनजान साहब के। आप सोच रहे होंगे कि मराठा साम्राज्य की कहानी से इन लफ्ज़ का क्या लेना देना है। असल में डूबने वाले की बात तमाम शहंशाह और सल्तनत के लिए है, और तिनके का सहारा ये एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है संकट में थोड़ा सा सहारा। जब मराठों ने परदेसी शासकों को खदेड़ना शुरू किया तब अरबी समंदर के किनारे एक समूह के लोगों ने अपना परचम बरकरार रखा। ऐसी क्या बात हो गई कि लाखों दुश्मनों को हराने वाले मराठों के सामने जंजीरा किले पर राज करने वाले चुनिंदा लोग टिक पाए। 1-2 साल नहीं, लगभग 350 साल जंजीरा किला अजय रहा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से भी पहले निज़ाम शाही का प्रसिद्ध योद्धा मलिक अंबर भी जंजीरा को फिर से जीत नहीं पाया। फिर से क्यों? क्या पहले उसने जंजीरा को जीता था? इसका जवाब थोड़ी देर में देंगे। असल में जंजीरा को पेशवा बाजीराव ने भी नहीं जीता था। असल में उन्होंने जंजीरा के आसपास की जगह जीती थी, इसलिए जंजीरा का स्वामित्व मराठों के पास आया। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसे जीता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने जंजीरा को आसानी से प्रिंसली स्टेट बना दिया, वो भी खुद जंजीरा के नवाब के सहमति से। साल 1736 में पेशवा बाजीराव ने बिना किले में घुसे जंजीरा के आसपास का इलाका जीत लिया, इसलिए जंजीरा के नवाब को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनाना पड़ा। जिस वक्त पेशवाई खत्म हुई तब मौके का फ़ायदा उठाकर नवाब ने जंजीरा ब्रिटिश के हवाले कर दिया और खुद पपेट किंग बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनामिका और स्वागत है आपका मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी चैनल में, जहाँ मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़े कहानियाँ उजागर होती हैं। जंजीरा किले की खास बात समझने के लिए पहले इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। इसकी कहानी कोंकण किनारे पर बसे कोड़ी समुदाय से जुड़ी हुई है। असल में आज का मुंबई और गोवा के ऊपर वाला हिस्सा कोंकण कहलाता है। यहाँ ज़्यादातर कोड़ी और आगरी लोग रहते थे, वो भी सैकड़ों सालों से। कोड़ी समुदाय का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा राम पाटिल था। जंजीरा पहले छोटा सा द्वीप हुआ करता था। इस द्वीप की पाटिल की इस राजा के पास थी। 15वीं शताब्दी से पहले इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जंजीरा असल में फारसी शब्द है जिसका अर्थ द्वीप होता है। बाद में इसके आगे कोंकणी शब्द मुरूद जोड़ा गया। कोड़ी समुदाय को समुद्री लुटेरे परेशान करते थे। उनसे बचने के लिए राजा राम पाटिल ने निज़ाम शाही के इजाज़त से इस जंजीरा द्वीप पर लकड़ी का किला बनवाया। शायद आज जंजीरा किला जिस आकार में है उसकी रूपरेखा राजा राम पाटिल की होगी। उन्होंने इस किले का निर्माण इस प्रकार से किया कि किसी को भी आसानी से किले में घुसने का मौका ना मिले। सोचने वाली बात ये भी थी कि उन्होंने इस किले में रहने की भी व्यवस्था कर ली थी। इस निर्माण के बाद राजा राम पाटिल ने निज़ाम शाही फरमान मानने से इनकार कर दिया और शुरू हो गई कहानी जंजीरा को जीतने की। निज़ाम शाही उर्फ अहमदनगर सल्तनत का एक टुकड़ा आज़ाद हो रहा है, ये निज़ाम नहीं देख पाया और 1511 में तुरंत ही उसने पिरम खान को जंजीरा जीतने के लिए भेज दिया। पिरम खान यहाँ आया, उसे बात समझ आ गई कि इसे जीतना थोड़ा कठिन है। राजा राम पाटिल को हराने के लिए पहले मलिक अहमद को भेजा गया था। जंजीरा को जीतने के ख्याल में वो मारा गया था, इसीलिए पिरम खान व्यापारी का भेष लेकर राजा राम पाटिल के पास पहुंचा। राजा राम पाटिल इस व्यापारी की चाल समझ नहीं पाया और उसने व्यापार करने की इजाज़त दे दी। इस पर खुश होकर उस व्यापारी ने उन्हें शराब की टंकियां भेंट के रूप में दे दी और उनसे जंजीरा किला देखने की इजाज़त भी मांग ली। आपको बता दूं कि पिरम खान वो टंकियां सूरत से लाया था। शराब के साथ उसके पास बड़े बड़े बक्से भी थे जिसमें उसके सैनिक छुपे थे। जैसे ही पिरम खान का जहाज जंजीरा पहुंचा, वैसे ही राजाराम पाटिल के यहाँ जश्न शुरू हो गया।
इस तरह पिरम खान ने बड़े आसानी से किले पर अपना हक जमा लिया और राजा राम पाटिल कुछ कर भी नहीं पाया। तो इस तरह 1511 के साल में जंजीरा निज़ाम में शामिल हो गया। उसके बाद जब मलिक अंबर का निज़ाम शाही में दबदबा बढ़ा, तब उसने पिरम खान की जगह बुरहान खान को दे दी। आज जंजीरा की जो पत्थरी बनावट है वो बुरहान खान के कारण था, क्योंकि उसने लकड़ी के किले की जगह पत्थर का किला बनवाया। आगे चलकर जंजीरा कभी निज़ाम के पास था तो कभी आदिल शाही के पास, इसीलिए मलिक अंबर भी ये किला दोबारा जीत नहीं पाया। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले जंजीरा कभी एक शासन में रहा नहीं। इसका पूरा फायदा सिद्दी अंबर ने उठाया। निज़ाम से उसने जंजीरा की जागीर मांग ली और इसे बचा के रखने का वचन दिया। आगे चलकर आदिल शाही सल्तनत का सुल्तान अली आदिल शाह दूसरा को कड़वी मात देकर सिद्दी अंबर जंजीरा का पहला नवाब बन गया। जंजीरा किले की अजब गजब बात मुगल तक पहुंच गई। औरंगज़ेब ने इस किले का इतिहास देखकर हमला करने के बजाय नवाब से हाथ मिलाना सही समझा। मुगल काल में यही होता था। जिस मुल्क को मुगल शहंशाह जीतना चाहता था, उससे पहले दोस्ती का न्योता भेजा जाता था। अगर न्योता कबूल नहीं हुआ तो मुगल के ओर से पहला हमला होता था। सिद्दी अंबर की ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि औरंगज़ेब जंजीरा को इस्तेमाल करता था। इसके बदले नवाब को बहुत सारे पैसे मिलते थे। नवाब की शोहरत बढ़ी और उसने यूरोपियन बनावटी के टोपे जंजीरा के रक्षण के लिए स्थापित की। वो टोपे ना ही सामान्य थी ना ही छोटी छोटी। कहा जाता है जंजीरा के रक्षण में 500 टोपों को रखा गया था। मराठे, पोर्चुगीज और आदिल शाह 17वीं शताब्दी में जंजीरा जीत नहीं पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही टोपे थे। इस किले का मुख्य दरवाज़ा का पता लगाने के लिए जहाज में सवार होना पड़ता था। मौका देखकर जंजीरा से टोपे दागी जाती थी और दुश्मन मारा जाता था। अगर आप कभी जंजीरा गए हो तो आपने हाथी और शेर की शीला देखी होगी। इस शीला चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि एक शेर ने अपने चारों भुजा से एक हाथी को पकड़ा हुआ है। इस शीला चित्र का मतलब ये है कि दुश्मन कितना भी बड़ा हो, शेर के सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ साल के बाद मराठों का उदय हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने 4 से 5 बार कोशिश की, पर हर बार सिद्दी महाराज की योजना को असफल कर देता। मोरोपंत पिंगले, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, शामराव नीलकंठ जैसे जाबाज सरदारों की कोशिश रंग नहीं आई। इसके बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए भुयारी मार्ग तैयार किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीरा की खाड़ी बुझाने की भी कोशिश की, पर हर बार जंजीरा का नवाब औरंगज़ेब की मदद लेता था। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज असफल हो रहे थे, तब उन्होंने जंजीरा से 4 किलोमीटर दूर पदम दुर्ग का निर्माण किया, जो लगभग जंजीरा जैसा था। आगे चलकर पेशवा बाजीराव ने जंजीरा के आसपास का इलाका जीत लिया, इसलिए नवाब को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनाना पड़ा। जंजीरा किले का पूरा इतिहास यही कहता है कि उसे कोई जीत नहीं पाया। निज़ाम, पोर्चुगीज, आदिल शाह, मुगल, मराठे, अंग्रेज, इन सब की चाल जंजीरा के आगे चली नहीं। इसका पूरा श्रेय कोड़ी राजा राम राव पाटिल को जाता है।